जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे श्राद्धों के बारे में। जी हाँ, श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं और श्राद्ध 2022 के जो भी हम श्राद्ध हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं श्राद्ध की कहानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 10 सितंबर 2022 से आरंभ होकर 15 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या तक चलेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आसन यानी आश्विन माह के लगते ही शुरू हो जाते हैं, जो अमावस्या तिथि तक चलते हैं। इस श्राद्ध पक्ष को पितर पक्ष या श्राद्ध यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध में पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण तथा ब्राह्मणियों को अच्छे पकवान खिलाकर और दान दक्षिणा दी जाती है। फिर पितरों को जल तर्पण करते हैं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोज करा के धोती गमछा दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोज करा के साड़ी तथा दक्षिणा देकर खीर पूरी इमरती की रसोई से पितृभोज संतुष्ट होते हैं। प्रत्येक धर्म संप्रदाय में माता पिता का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में माता पिता का स्थान भगवान से भी पहले माना जाता है, और यही वजह है कि कोई शुभ कार्य करने से माता पितर पूजन किया जाता है तथा उनके द्वारा हमें संसार में भेजने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धर्म ग्रंथों में आश्विन शुक्ल पक्ष को श्राद्ध अथवा पितृपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। इन 15 दिनों में पितेश्वर का श्राद्ध तर्पण मुक्ति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है किसी के प्रति विश्वास प्रकट करना। हिंदू पंचांग में हर वर्ष 16 श्राद्ध निर्धारित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान मृत पितृमत यानी कि पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। 16 दिन के इन पितृ पक्ष में अपने पितरों को याद करके उनकी शांति तथा तृप्ति के लिए दान पुण्य भी किया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी भी योनि के रूप में जन्म ले, पूर्व जन्म में उनके संतानों द्वारा उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 3 पीढ़ियों तक पितरों का श्राद्ध करने से संबंधित मृत व्यक्ति सूक्ष्म रूप से मृत्युलोक में विराजमान होते हैं। आश्वोज माह में यमराज द्वारा मृत आत्माओं को यमलोक से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि वे स्वजनों द्वारा किए जा रहे पिंडदान तथा तर्पण को स्वीकार कर सकें। संपूर्ण भारत में श्राद्ध पक्ष के दौरान दान पुण्य का कार्य किया जाता है। इस पक्ष में मांस खाना पूर्ण तरह से वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष को भारत के अलग अलग राज्यों में कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में अमाईवासई, केरल में करिकुड़ा बाहुबली और महाराष्ट्र में से पितृ पंधरवड़ा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में श्राद्ध कर्म विधि और अनुष्ठान विधि विधान है, जिसके अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय पितृ व्यक्ति का नाम तथा उसके गोत्र का नाम से उच्चारण किया जाता है। कुश की अंगूठी नुमा आकृति को हाथ में पहना जाता है। तत्पश्चात काले तिलों को जल में मिलाकर पितरों को मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म की इस मान्यता के अनुसार परिवार के सबसे बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करने का अनुष्ठान करना चाहिए। बड़ा पुत्र ना होने की स्थिति में यह उत्तरदायित्व स्त्री द्वारा निभाने का भी प्रावधान है। 3 पीढ़ियों में सबसे छोटे पुत्र को अपना श्राद्ध अनुष्ठान जीते जी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सन्यासी व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का समय दोपहर को किया जाना चाहिए। इस पक्ष में किसी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत भी नहीं होती है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए, अर्थात अपनत्व के साथ कुछ देना। 16 दिनों के इस पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों की दिवंगत स्थिति पर श्राद्ध किया जाता है। इस पक्ष में हर स्वर्गवासी आत्मा को अपने पुत्रों द्वारा तिलांजलि देने की अपेक्षा रहती है। जो ऐसा करते हैं उन्हें दीर्घायु, पुत्र पुत्रियों, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इनके नियमों के बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है। नियमों की जानकारी के अभाव में पितरों को पिंडदान करने के बावजूद किसी चूक के चलते पूर्व संतुष्ट होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। पितरों के श्राद्ध से जुड़ी यहाँ कुछ खास बातें बता रहा हूँ
जिनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पितरों का पिंडदान परिवार के बुजुर्ग द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। चांदी के बर्तन से जल का अर्घ्य तथा श्राद्ध कर्म की सामग्री में उपयोग में लिया जा रहा घी, दूध, दही गाय का होना चाहिए। श्राद्ध पर ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी को भोजन कराते समय दोनों हाथों में बर्तन को पकड़कर पकवान परोसने चाहिए तथा खाते समय ब्राह्मण को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इनका बातों का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म विधि के अनुसार अति आवश्यक है। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ, तिल, कुशा का उपयोग किए जाने का उल्लेख पुराणों में किया गया है। श्राद्ध का पहला अंश कौवों को दिया जाता है। कौवों को ही पितरों का स्वरूप माना जाता है। नियत तिथि को दोपहर के समय आह्वान करने पर पूर्वज हमारे घर आते हैं। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर आदि स्थलों पर श्राद्ध कर्म संपन्न किया जा सकता है। साथ ही बगैर ब्राह्मण के श्राद्ध को संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ रूठ जाते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराने के लिए दक्षिणा दिशा में बिठाना चाहिए। इस दौरान कोई भिखारी आ जाए तो उन्हें भूखे पेट न जाने दें। आश्विन अमावस्या ही पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा धनादि से पितृ तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाने की बेला पे पूड़ी, पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रख जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि माता पिता समय भूखे न जाएं। इस तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को प्रकाशित करने से है। पितृ विसर्जन अमावस्या का श्राद्ध कर्म किसी नदी या जलाशय अथवा अपने घर में ही संपन्न किया जाना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या का श्राद्ध किसी नदी, जलाशय अथवा अपने घर पर ही संपन्न किया जा सकता है। यदि किसी पूर्वज की मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए नर्मदा नदी के तट पर श्राद्ध कर्म करवाए जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी स्त्री पुरुष का जन्म यदि किसी अमावस्या तिथि को जन्म हुआ हो तो उनका तर्पण महालया अमावस्या के दिन किया जाता है। नाना नानी जिन पूर्वजों के मरण की तिथि याद ना हो अथवा अकाल मौत से मरे या पूर्वज या किसी कारणवश श्राद्ध के दिनों में जिन पूर्वजों का तर्पण नहीं हो पाया है उनका श्राद्ध इस पितृ विसर्जन अमावस्या को किया जाता है। अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे कई ग्रंथों में यह बात वर्णित है। यदि आप अपने माता पिता, दादा दादी को जीवित रहते खुश रहते हैं तो उन्हें मरने के बाद भी आपसे प्रसन्न रहते हैं तथा सदैव उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। पितृ विसर्जन अमावस्या एक तरह से यमलोक से पितृ पक्ष में मुक्त पूर्वजों का पृथ्वी से विदाई का दिन होता है। अमावस्या के 15 दिन पूर्व तक यदि पितरों को याद ना कर दान पुण्य ना किया जाए तो इस तिथि को उन्हें याद कर दान पुण्य किया जाए तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर मोक्ष लोक को गमन करते हैं। तो ये थी श्राद्ध की कहानी। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसे ही धर्म कर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।